बिहार के मिथिलांचल इलाके की अपनी खास लोक संस्कृति है। यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और पर्व त्योहार क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। यहाँ के लोग उत्सवों में प्रमुख हैं। सामा चकेवा नामक त्योहार, सामा चकेवा मिथिला का एक बहुत ही अनोखा त्योहार है। भाई बहन के बीच के स्नेह और समर्पण को दर्शाने वाला यह त्योहार महापर्व छठ के पारण के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा का त्योहार होता है। समयाभाव के चलते कई स्थानों पर अब यह त्योहार देवस्थानों एकादशी से शुरू होकर गंगा स्नान यानी कार्तिक पूर्णिमा तक हो रहा है। लोक परंपरा का उत्सव और सामा चकेवा त्योहार में महिलाएं 7 दिन तक सामा चकेवा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं। लोग गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोग मानस में प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती हैं। त्योहार के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल विदा किया जाता है। पास के किसी खाली खेत में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। जिस तरह एक बेटी को ससुराल विदा करते समय उसके साथ नया जीवन शुरू करने हेतु आवश्यक वस्तुएं दी जाती है, उसी तरह से विसर्जन के समय सामा के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, बिछावन और दूसरी आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं। महिलाएं विदाई के गीत गाती हैं जिसे समदाओन कहते हैं। धन्यवाद। चुगला का किया जाता है मुंह काला। सामा चकेवा यानी भाई बहन के इस कथा संसार में एक चरित्र है चुगला। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वह चुगली करता है, झूठी बातें फैलाता है। उसी के चलते सामा को कठोर श्राप झेलना पड़ा। इसलिए इस त्योहार में चुगले का मुंह काला किया जाता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी है ये कथा। मान्यता है कि सामा भगवान श्री कृष्ण की पुत्री थी। दुष्ट चुगला ने सामा को अपमानित करने हेतु एक योजना बनाई। उसने सामा के बारे में भगवान कृष्ण को कुछ झूठी और मनगढ़ंत बातें बताई, जिसे सच मानकर गुस्से में श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री को एक पक्षी हो जाने का श्राप दे दिया। जब यह बात सामा के भाई चकेवा तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हो उठे। उनको पता चल गया कि सामा के विरुद्ध झूठी बातें फैलाई गई हैं। सामा को श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु चकेवा ने कठोर तप साधना की, जिससे उसकी बहन को श्राप से मुक्ति मिली। तब से ही यह सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम और समर्पण के प्रतीक बनकर पूजे जाने लगा। धन्यवाद। सामा चकेवा त्योहार में महिलाएं 7 दिनों तक सामा चकेवा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं। लोक गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती हैं। धन्यवाद।